तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं जो चीज़ें रियल और नकली में कैसे पहचान करें उनके बारे में, यानी कि फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फटाफट। पार्ले जी बिस्किट के पैकेट के बस इस वर्ड को देख के ही आप पता लगा सकते हो कि ये पैकेट नकली है या असली। और कोको कोला की बोतल खोलते टाइम अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो आप इतने सालों से फेक कोको कोला पीते आ रहे हो। वो क्या चीज है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को पूरी देखना, बहुत मजेदार है। पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नमस्कार पार्ले जी। सोचो अगर आप एक कप चाय लेके बैठे हो और उसके साथ अपना फेवरेट पार्ले जी बिस्किट उठाते हो, लेकिन एक बाइट लेते ही टेस्ट अजीब लगता है। ना वो फेमिलियर मीठापन, ना वो क्रिस्पीनेस, बस एक वियर्ड सा फ्लेवर। तभी समझ आता है कि ये असली पार्ले जी नहीं बल्कि नकली वर्जन है। आजकल मार्केट में ऐसे डुप्लीकेट पार्ले जी बिस्किट्स मिल रहे हैं जो देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करो तो फर्क क्लियरली नजर आएगा। सबसे पहले तो पैकेट की क्वालिटी देखनी चाहिए। असली पार्ले जी का पैकेट हमेशा स्मूथ, शाइनी और परफेक्टली प्रिंटेड होता है। लोगो और फॉन्ट भी एक इम्पोर्टेंट क्लू है। असली पार्ले जी का फॉन्ट बोल्ड रेड कलर में होता है और हर लेटर परफेक्टली अलाइंड होता है। डुप्लीकेट वर्जन में फॉन्ट थोड़ा चीप क्वालिटी का लगता है या फिर हल्की प्रिंटिंग का होता है। असली पार्ले जी के पैकेट पर छोटी लड़की का फोटो होता है, वो बिल्कुल क्लियर और शार्प होता है, जबकि नकली वर्जन में वो फोटो ब्लर या थोड़ा अलग दिखता है। एक और बड़ी पहचान होती है मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। असली पार्ले जी के पैकेट में पीछे पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, जबकि नकली वर्जन में कंपनी का नाम गलत या इनकम्प्लीट हो सकता है। नंबर 6, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, ये नाम सुनते ही चॉकलेट लवर्स के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन सोचो अगर आपने चॉकलेट खोली और उसका टेस्ट बिल्कुल ऑफ निकले, बहुत चांसेस हैं कि वो नकली डेयरी मिल्क हो। आजकल मार्केट में असली डेयरी मिल्क का डुप्लीकेट बनना कॉमन हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो असली और फेक में फर्क क्लियरली पकड़ सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको पैकेजिंग देखनी चाहिए। असली डेयरी मिल्क का रैपर ग्लॉसी और टाइट सील होता है, जिस पर कैडबरी का लोगो बारीकी से प्रिंटेड होता है, ना ज्यादा शाइन ना डलनेस। नकली डेयरी मिल्क का पैकेट या तो एक्स्ट्रा शाइनी होता है या फिर प्रिंट थोड़ा ब्लर होता है। कभी कभी फॉन्ट भी अलग होता है, जिसे एक नॉर्मल आंख तुरंत पकड़ लेती है। असली डेयरी मिल्क की एक और पहचान होती है बारकोड और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। असली पैकेट पर मॉन्डेलेस इंडियन फूड प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है और बारकोड भी प्रॉपर स्कैन होता है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स में या तो मैन्युफैक्चरर का नाम गलत होता है या फिर बारकोड फेक होता है। अब बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, टेस्ट। असली डेयरी मिल्क एकदम क्रीमी, स्मूथ और चॉकलेट रिच होता है, जबकि नकली वर्जन में थोड़ा वैक्सी या फिर पाउडरी टेस्ट आता है। नंबर 5, कोको कोला। आजकल मार्केट में अगर किसी चीज के सबसे ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वो है कोल्ड ड्रिंक। हमारे देश का सबसे फेमस कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है कोको कोला, और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को असली कोक के नाम पर नकली कोक पकड़ा दी गई हो, जो दिखने में तो असली जैसी लगती है लेकिन टेस्ट और हेल्थ दोनों के लिए खतरनाक होती है। सबसे पहले तो आप पैकेजिंग पे ध्यान दें। रियल कोक की बॉटल्स पर और कैंस पर हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है, परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ लेबल्स, फॉन्ट्स और लोगोस क्लियर और शार्प होता है। फेक कोक की प्रिंटिंग थोड़ी ब्लर या फेडेड हो सकती है और डिजाइन में छोटी मोटी मिस्टेक्स भी दिखी जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तरीके से सील होना। ओरिजिनल कोक प्रोडक्ट्स में टेम्पर प्रूफ सील्स यूज किया जाता है। अगर सील लूज या गलत तरीके से लगाई गई हो तो ये फेक हो सकती है। इसके अलावा कोक की बॉटल्स पर भी गौर फरमाया जा सकता है, जिनकी शेप से असली और नकली का पता आराम से लग सकता है। टेस्ट और फिज की बात करें तो फेक कोक में या तो फ्लेवर डल हो सकता है या फिज कम। असली कोक की बॉटल पर MRP, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और एक्सपायरी डेट क्लियरली लिखी होती है, लेकिन नकली बॉटल में ये इन्फो या तो मिसिंग होती है या फिर फेंट लिखा होता है। नंबर 4, नटराज पेंसिल। नटराज पेंसिल हर स्टूडेंट का फेवरेट स्टेशनरी आइटम है, लेकिन मार्केट में असली के साथ साथ नकली नटराज पेंसिल भी मिलती है, जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगती है, पर क्वालिटी में बहुत फर्क है। जब आप एक नकली नटराज पेंसिल हाथ में लेते हैं तो उसका फील अलग होता है। उसका सरफेस स्मूथ होता है, लिखा हुआ ब्रांड बिल्कुल क्लियर और सीधा होता है। लिखते वक्त उसका लेड इवनली ग्लाइड करता है और राइटिंग भी बिल्कुल नीट दिखती है। दूसरी तरफ नकली पेंसिल को देखकर ही इसकी क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर लगती है। उस पर की गई प्रिंटिंग या तो हल्की होती है या फिर थोड़ी स्मज्ड। कभी तो नटराज की स्पेलिंग भी गलत होती है या फिर उसका फॉन्ट अलग होता है। पैकेजिंग की बात करें तो ये भी एक बड़ा सिग्नल होता है। असली नटराज पेंसिल का बॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, उस पर की गई प्रिंटिंग शार्प और कलर वाइब्रेंट होता है। सब कुछ एकदम अलाइंड होता है, लोगो, बारकोड और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। लेकिन जब आप नकली पेंसिल के बॉक्स देखते हैं तो पैकेजिंग ढीली ढाली होती है, प्रिंटिंग हल्का या ब्लर होता है और कभी तो बारकोड
या MRP एकदम मिसिंग ही होता है। नंबर 3 ओरियो। सोचो आपने ओरियो बिस्किट खरीदा और जैसे ही एक बाइट लिया टेस्ट कुछ अलग ही लगा, ना वो चॉकलेट का मजा ना वो क्रीमी फीलिंग। ऐसे मोमेंट में दिल भी टूटता है और कंफ्यूजन भी होती है, क्या ये असली ओरियो था या नकली कॉपी। आजकल मार्केट में नकली ओरियो बिस्किट भी असली जैसे दिखने लगे हैं। पैकेजिंग से लेके बिस्किट के डिजाइन तक सब कुछ मिलता जुलता होता है, लेकिन असली और नकली में अंतर है। बस इसे पहचानने के लिए आंखों को थोड़ा ट्रेंड और टेस्ट बड्स को थोड़ा अलर्ट रखना पड़ता है। जब आप असली ओरियो के पैकेट उठाते हो तो उसकी क्वालिटी पैकेजिंग तुरंत फील हो जाती है। बोल्ड ब्लू कलर, क्लियर प्रिंट और मॉन्डलेस इंडिया का नाम नीटली लिखा होता है, लेकिन नकली वाले में या तो ये स्पेलिंग ऑफ होती है, जैसे कभी ओरियो तो कभी ओरायो, या फिर प्रिंटिंग थोड़ी फेडेड और चीप ऐसा लगता है। तो असली ओरियो पर ओरियो का लोगो बिल्कुल क्लीन और शार्प होता है। नंबर 2 अमूल दूध। नकली सामान की इस लिस्ट में एक और चीज है जिसके बहुत ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं, तो वो है अमूल दूध। सोचो सुबह सुबह चाय बनाने जाओ और दूध फट जाए, मूड भी खराब और दिन भी। तो चलिए देखते हैं असली और नकली अमूल दूध को कैसे पहचाना जाए। सबसे पहले पैकेट की तरफ देखिए। असली अमूल दूध के पाउच पर प्रिंटिंग एकदम क्लियर, शार्प और प्रोफेशनल होती है, जैसे अमूल गर्ल का स्माइल बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन असली पैकेट में फॉन्ट हल्का फेड होता है, कभी लोगो थोड़ा टेढ़ा होता है और कभी अमूल का स्पेलिंग अमूल या अम्यूल लिख दिया जाता है। अब जरा डेट पे नजर डालिए। असली पैकेट पर पैकेजिंग डेट और बैच नंबर एकदम क्लियरली प्रिंटेड होता है, मशीन से सीधा और क्लियर। नकली दूध में ये या तो होता ही नहीं या हाथ से लिखा होता है, जैसे किसी ने खल पे प्रिंट किया हो। अब बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट और स्मेल असली अमूल दूध में फ्रेश होता है, कोई केमिकल वाली स्मेल नहीं होती, लेकिन नकली दूध का टेस्ट अजीब होता है, मेटालिक या सिंथेटिक जैसा। और जब इसे उबालना चाहता है तो असली दूध फोमी सा होता है, जबकि नकली दूध या तो फट जाता है या फिर उसके ऊपर कोई अलग सी लेयर बन जाती है। नंबर 1 घी। अगर आपके घर में घी खाना पसंद करते हैं तो ध्यान रहे, बाजार में घी की कई ऐसी कॉपीज मिलती हैं जिसे देखकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए। पैकेजिंग से लेकर कलर तक सब कुछ असली जैसा लगता है। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि जो घी घर में है वो असली है या नकली, तो चिंता मत करो, कुछ सिंपल ट्रिक्स से आप इसे इजीली पहचान सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्मेल की। असली घी से एक नेचुरल और थोड़ा नटी फ्रेग्रेंस आती है, स्पेशली अगर वो देसी काऊ मिल्क से बना हो, जबकि नकली घी में या तो वो स्मेल होती ही नहीं या एक आर्टिफिशियल या प्लास्टिक जैसी ये फील देती है। ये केमिकल बेस्ड घी होती है जो बनावटी लगती है। दूसरा टेस्ट है सॉलिडिफिकेशन। असली घी ठंडी जगह पर जमा हुआ मिलता है और थोड़ा ग्रेन्युलर होता है, जैसे इसमें कुछ पार्टिकल्स है, जैसे दाने दाने से बनाया गया हो। नकली घी बिल्कुल स्मूथ और चिपचिपा होता है और ये ठंडी जगह पर बिल्कुल नहीं जमता। एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट है फायर टेस्ट। थोड़ा सा घी एक स्पून में लो और उसे जलाओ। असली घी जलने पर एकदम क्लीन फ्लेम देता है बिना स्मोक के, वही नकली या अडल्ट्रेटेड घी को जलाने पर काला धुआं निकलता है और स्मेल भी अजीब सी होती है। और अगर टेस्ट की बात करें तो असली घी का टेस्ट एकदम रिच होता है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर ये ऐसा कौन सा पेंसिल है जिससे बस लिखने के लिए आपको स्कूल वाले अलग से चेयर लाकर देंगे। और नॉर्मल चाय तो आपने कई बार पी होगी, लेकिन इस वाली चाय में ऐसा क्या है कि इसका टेस्ट आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। वो क्या है इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है इस वीडियो को। एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर